हाँ वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक जेई मेन में 2020 में एक सवाल आया है और ये आप हिंदी माध्यम लीजिए या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों के डीपीपी में ये ऑलरेडी सवाल है ना। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले तो हम सवाल पढ़ते हैं। बोलता है कि चार्ज Q1 एंड Q2 आर एट पॉइंट्स A एंड B, है ना, A एंड B ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल OAB। बाकी इसमें एक सवाल में फिगर भी दिया है जो कि हमने नीचे बनाया है। आगे बोलता है द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, ठीक है। तो बोलता है ना कि Q1 अपॉन Q2 इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब बेसिकली आपको निकालना क्या है, Q1 और Q2 का रेशियो। तो आपको पता चल जाएगा कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा हिंदी में भी देख लेते हैं, देखो यहां सभी सवाल देख लेते हैं। बोलता है और भाई देखो अपने से क्या बोल रहा है कि आवेश Q1 और Q2 समकोण त्रिभुज के बिंदु A तथा B पर रखे हैं। यदि परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, इस बात को गौर करने वाली बात है, हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है परिणामी विद्युत क्षेत्र कर्ण। आपको पता है हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं कि अच्छा ये लंबवत होना चाहिए ना, पर एक ही चीज है रे भाई परपेंडिकुलर है हो तो Q1 बाई Q2 समानुपाती होगा। चलिए तो ये ऑप्शन है अपने पास, तो ऑप्शन पे तो हम बाद में देखेंगे, हमारे पास जो चित्र है उसकी बात करते हैं। देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है ना। तो बोलता है ना कि इस बिंदु O पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये हाइपोटेनस के क्या है भाई, परपेंडिकुलर है। देखिए आप सवाल यहाँ पे क्लियरली बोला है इसने कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। तो यानी कि हमें पॉइंट O की बात कर रहा है ना। यदि परिणामी क्षेत्र कर्ण के लंबवत है, अच्छा यहाँ बिंदु वो होना चाहिए, ठीक है, हमने वो बाई मिस्टेक छोड़ दिया है, कोई दिक्कत वाली, आप सवाल समझ गए। मतलब आप कुल मोटा मोटी एक सवाल समझिए कि एक समकोण त्रिभुज है, इसके A और B शीर्षों पर Q1 और Q2 आवेश रखा है, ठीक है। बोलता है कि बिंदु O पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र है, वो क्या है, इस हाइपोटेनस के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है। तो हमें बोला है Q1 बाई Q2 का आप रेशियो बता दीजिए, मतलब अनुपात, बेसिकली उसका वेरिएशन देखना है कि वो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है। तो चलो सबसे पहली बात तो हम तो ये देखेंगे, आज ही हमने सवाल भी करा है, तो ये Q1 है तो ये भी धन आवेश है और Q2 भी क्या है, धन आवेश है, मतलब पॉजिटिव है। तो अब ये सवाल है बुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए भी दूर जाता हुआ और इसके कार्य लिए भी कैसा हो जाएगा, दूर जाता हुआ, है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो ये दूर जाता हुआ तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, देखो ऐसा ऐसा। चलो तो अच्छा, तो ये वाला Q1 है तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको हम, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसको E1 कहते हैं, और इसकी वजह से क्या आ रहा है वो आ रहा है, उसको हम क्या कह लेते हैं, E2 कह लेते हैं, ठीक है। बोलता है कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो रिजल्टेंट तो ऑब्वियस बात यही होगा भाई, रिजल्टेंट तो हमारा यही होगा ना, रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, यही होगा, इधर 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 ऐसा ऐसा। ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसा है कि इसके हाइपोटेनस जो दिख रहा है ना, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसको हम थोड़ा पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा वाला बात है ना, ऐसा। यानी कि अपने से ये बात कह रहा है कि ये वाला क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये हमने निकाला, लेकिन सवाल ने बोला कि ये जो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है E1 और E2 का, इस हाइपोटेनस के लंबवत है, ठीक है। अच्छा तो हमें बोलता है कि बता दीजिए आप Q1 बाई Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो सवाल को हम कैसे अप्रोच करें, तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको वेरिएशन देखना है। देखो सुनना, सबसे पहले तो आपको जो मतलब आप लिख सकते हैं वो लिखिए। देखिए सबसे पहली बात तो Q1 की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इधर कोने में लिख लेते हैं। देखो E1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 और बाई कितना, X1 का स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम E2 की बात करें तो हम क्या लिखेंगे बता, इसको लिखेंगे सर K Q2 और बाई कितना, X2 का क्या, स्क्वायर। बट यहाँ नेट का चर्चा हो रहा है सवाल में, तो नेट का मतलब क्या, रिजल्टेंट। तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, बोले तो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको तो हम तभी जोड़ पाएंगे जब हमारे पास एंगल हो।
तो यहाँ पे एंगल कुछ गिवन नहीं है, तो ऐसा मान लेते हैं यहां से कि देखो हम कोई सा भी एंगल मान ले। आप देखिए चूंकि ये x1 और x2 है, तो ऐसा करते हैं कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम या तो ये वाला एंगल मान लीजिए, तो ये अगर ये आपको इसको थीटा सपोज मानते हैं तो ये हमारे पास 90, तो ऑब्वियस सी बात है कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी देखो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना थीटा। मतलब अगर आप एक एंगल मानते हैं तो अपना काम हो जाता है कि नहीं। अच्छा तो अगर आप देखें, अगर आप सिंपल सा बात है कि अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालें तो हम निकाल सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, इससे कुछ नहीं सवाल देगा क्योंकि हमें वेरिएशन देखना है बेसिकली। तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में चूंकि हमें x1 x2 के साथ वेरिएशन देखना है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x1 बाई कितना x2, है ना। ये कितना बनेगा बच्चा x1 बाई कितना x2। बहुत बढ़िया सर, आप tan थीटा मतलब इससे क्या मिल जाएगा, देखो ना इससे ये भी तो मिल जाएगा ना। अगर आप देखिए इसको, अगर आप इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा भाई साहब को आगे बढ़ा लेते हैं, देखो ऐसा 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 आगे हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं, देखो थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं ऐसा, देखिए ओहो तू आजा भाई, ऐसा ऐसा। तो ये वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ एनीवेयर, मतलब किसी वेक्टर को खुद के समांतर आप कहीं भी शिफ्ट कर देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी E2 और ये वाली वैल्यू कितनी है E1। तो यहां से tan थीटा और भी क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से भी हम tan थीटा लिख सकते हैं। देखो tan थीटा आप क्या लिखेंगे E2 बाई कितना E1, बेसिकली मैग्नीट्यूड को ही तो कोरिलेट कर रहे हैं भाई। तो यहां से आप tan थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहां से आप E2 बाई E1 लिख लीजिए, E2 बाई कितना E1 और बराबर में कितना x1 बाई कितना x2। तो हमारे पास एंगल मानने का ये बेनिफिट हुआ, ठीक है। देखो तो यहां से अब आप क्या करेंगे E2 बाई E1 की बात करें तो यहां से आप क्या लिखेंगे k, यहां से आप क्या लिखेंगे k Q2 और बाई कितना x2 का स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे दोस्त देखना k Q1 और बाई कितना x1 का स्क्वायर। अब इधर कितना चल रहा है x1 बाई कितना x2। अब थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर लेते हैं, देखो एक बार समझने के लिए लिख लेते हैं k Q2 बाई कितना x2 का स्क्वायर, और ये ऊपर जाएंगे भाई साहब x1 का स्क्वायर और बाई कितना k Q1, और इधर कितना बनेगा x1 बाई कितना x2, ठीक है भाई। तो यहां से अगर तू ध्यान से देख k से k कट जाएगा और एक x1 से ये साफ हो जाएंगे भाई साहब, अब ये x2 से ये x2 एक साफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बेसिकली चाहिए क्या, किसका रेशियो हमें देखना है, देखो हमें रेशियो किसका देखना है, एक बार सवाल देख लेते हैं। हमारे पास Q1 बाई Q2 चाहिए, तो इस रिलेशन से आप Q1 बाई Q2 निकाल लेंगे। तो जो बच गए सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, बचा यहाँ पे Q2 और नीचे में कितना आया Q1 और गुने में ऊपर क्या बचा x1 और नीचे में क्या बचा मेरे दोस्त x2, और इसकी वैल्यू इधर क्या होगी 1। तो यहां से तू एक काम कर सकता है, देखना Q2 बाई Q1 बराबर, अगर हम देखें Q2 बाई कितना Q1 बराबर में कितना इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x2 बाई x1, x2 बाई x1, अरे तो वही होगा ना, तो Q2 x1। अच्छा लेकिन हमें रिलेशन किसका चाहिए, हमें तो Q1 बाई Q2 चाहिए, तो पलटी मार देते हैं, इधर भी मांग ले Q1 और बाई कितना Q2, इधर कितना आ गया देख x1 बाई कितना x2। तो हमें तो प्रोपोर्शनल ही तो पूछा था भाई, तो यहां से तो डायरेक्ट अपने को दिख रहा है कि सर Q1 अपॉन कितना Q2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट x1 बाई कितना x2। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, है कि नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताना, Q1 बाई Q2 यानी कि x1 बाई कितना x2, यानी कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखो भाई यहाँ पे x1 बाई कितना x2 यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है भाई, सी इज द कैसा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, x1 बाई x2। तो सिंपल सा बात है कि इसमें हम यहाँ पे बोला कि जो हमारा जो यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हाइपोटेनस के क्या है परपेंडिकुलर, तो इसको कोरिलेट करने के लिए हमने एक एंगल माना थीटा, है ना, जिसकी वजह से ये हुआ कि चार्ज और उनके बीच की जो दूरी है सेपरेशन, उसके बीच में एक रिलेशन आ गया जिसकी मदद से हम बता सकते हैं कि वो प्रोपोर्शनल कैसा है, उनके बीच में एग्जैक्ट रिलेशन कैसा है, ठीक है।
तो ये सवाल अपना वो खत्म होता है। नेक्स्ट और भी हम ऐसे सवाल करेंगे, ठीक है।